सिस्टम के तहत आज जिस फौजी ने वो गोली चलाई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आप लोग क्या समझते हो मैं पागल हूं? अफस्पा 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 की रट लगाए जा रहा हूं। मैं कोई सियासी फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं उस कानून का गलत इस्तेमाल कहां पे होता है। अब इन लोगों को फौरी तौर जवाब चाहिए, कहां से लाऊं जवाब? मैं जादूगर हूं नहीं। मौके को सियासत में बदलना चाहता तो यहां पे शुरू करता कि इनके दौर में क्या हुआ, क्या फायदा। इनको उन चीजों के बारे में याद दिलाने से क्या आज जो नौजवान मरा मैं उसको वापस ला सकता हूं? नहीं। मैं उसके मां बाप के जख्मों पर मरहम लगा सकता हूं? नहीं। इनके दौर में हुआ, लेकिन ये मेरे दौर में हुआ है, मेरे खाते में चला है और मेरे पास इसके लिए जवाब है नहीं। क्यों गोली चलाई गई? क्या जरूरत थी? अफजल गुरु के फांसी के बाद इससे ज्यादा लोग सड़कों पे आए। सीआरपी जेन के पुलिस ने उनका सामना किया। बदकिस्मती से एक जगह ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और गलत इस्तेमाल हुआ और एक नौजवान गोलियों का शिकार हुआ। काश वो नहीं हुआ होता। लेकिन लगातार हमारी कोशिश रही है कि रियासत के हालात जो है साजगार बने रखें, कि अमन आए, उस अमन का फायदा हम हर घर में पहुंचाएं। लेकिन कहां की अमन, कहां का फायदा? क्या फायदा मैं यहां पे आपको मैकेडमाइजेशन की बात करूं और जो हमने काम किए उसकी बात करूं? मैं कहना ही नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता हूं तकरीर। आज किस बात पे करूं? किस सड़क की बात करूं, किस अस्पताल की, किस स्कूल की बात करूं, जब अंदर से मेरा कलेजा फट रहा है? मुश्किल से मैं अपने जज्बात पे आज काबू पाया रखा हूं। थक गया हूं मैं। जब कभी मुझे लगता है कि हम रियासत को कहीं पे पहुंचाए हैं, कि कुछ हद तक हमारी मेहनत की वजह से हालात साजगार हो गए हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाता और हम पीछे आ जाते हैं। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे बारे में क्या सोचा है। मुझे भी जवाब चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं क्या हुआ। लेकिन इन लोगों की तरह मैं इन चीजों पे सियासत कर नहीं सकता। जिस जगह मैं अपने आप को पाता हूं, मैं इनकी तरह वॉकआउट कर नहीं सकता हूं। मैं माइक फेंक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज बुलंद कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं इंसाफ मांग सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं हाउस के सामने फैक्ट्स लाके उनको कह सकता हूं ना, नहीं होना चाहिए था ये। कोई मेंबर इस हाउस का ये नहीं कह सकता कि ये गोली चलनी चाहिए थी। कैसे कह सकते हो? लेकिन अब एक ऑनरेबल मेंबर का स्पीकर को यह कहना कि ये आपका बेटा होना चाहिए था, क्या बात है? क्या यहीं पहुंच गया? क्या यही सब हमने सीखा है? किसी का बेटा नहीं होना चाहिए। मेरे दो बेटे हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कुर्सी में कोई जादू नहीं है। काश हर चीज हमारे हाथ में होती, जमीन आसमान का फर्क होता। लेकिन जो लोग इस कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें मालूम है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये कहने के लिए आसान है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या वजीर आला की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। मैंने सुना इनसे कल ये कहते हुए। इनके जो वालिद साहब हैं वो है नहीं आज यहाँ पे, होते तो मैं उनसे पूछता।
क्या जब आप वजीर आला थे 3 साल सारा आपकी मर्जी से हुआ, या क्या आपकी इजाजत के बिना भी उस वक्त पत्ते हिलते थे? मेरे वालिद साहब इस कुर्सी पर रहे हैं, उनको मालूम है। आजाद साहब रहे हैं। जनाब, इस कुर्सी पर बैठने वाला ही समझ सकता है इस कुर्सी की क्या परेशानियां हैं। इसलिए मैं हैरान होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं इस बेचैनी से वो इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। लोगों के आंसू पोंछते हैं हम, कुछ हद तक उन्हें सहारा देने की कोशिश करते हैं। कभी कभार हालात ठीक हो जाते हैं तो उसका फायदा हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इस टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं इसके बाद क्या होगा। सही कहा मेरे एक साथी ने, कल उसने बाहर जाके कहा कि मैं एक 3rd क्लास डेली वेजर हूं। अब 3rd क्लास हूं या नहीं हूं ये लोग फैसला करेंगे, लेकिन डेली वेजर मैं अपने आप को मानता हूं। जिस दिन मैं अपने आप को यहां का परमानेंट मुलाजिम समझना शुरू कर गया, मेरे और राजा बादशाहों में कोई फर्क नहीं होगा। मैं हूं डेली वेजर, आज हूं, कल पता नहीं कहां पे होऊंगा। क्या कहूं स्पीकर साहब, किस 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 चीज के बारे में मैं जिक्र करूं? आज तो मैं सिर्फ जवाब चाहता हूं, वो जवाब जो जिन सवालों जो सवाल यहां पूछे गए, जिनका फौरी तौर मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन जवाब हासिल करूंगा, चाहे जिस भी दरवाजे पे खटखटाना पड़े मुझे, लेकिन जवाब मैं हासिल करूंगा।